ये हमारा वीडियो परसेंटेज क्लास का पार्ट 2 है और जैसे देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, पूछ रहा है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 6 घंटे पूछ रहा है, यानी कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत हमको मालूम नहीं, हमने मान लिया जान लिया कि x प्रतिशत होता है कितना, 6 घंटे। तो देखिएगा जब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 मल्टीपल x बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 6। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और ये 100 कहाँ है डिवाइड में, तो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीपल में। 24 कहाँ है मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा कहाँ डिवाइड में। तो जब 6 से इसको काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और 4 से जब इसको काट दोगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25% हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम चलते हैं अपने 24 नंबर के क्वेश्चन पर। 24 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कह रहा है 6% का 5% है, मतलब 6% का 5% कितना है। तो देखिएगा 6% पूछ रहा है, यानी कि इसको ऐसे एक दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए। इस तरीके जैसे हमने कहा कि 6% कह रहा है 6%, 5% के कितने प्रतिशत है हमें मालूम नहीं है, हमने मान लिया हमारा x% है, कितना है x% है। और इसमें कितना पूछ रहा है, बराबर में 5% है, कितना 5%। देखिएगा जब इसका प्रतिशत 6 का प्रतिशत हटाएंगे तो 6/100 हो जाएगा, और जब x का प्रतिशत हटाएंगे तो x/100 हो जाएगा, और बराबर में 5 के प्रतिशत हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो देखिएगा 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो देखिए 5 और ये हमारा 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीपल में पहुँच जाएगा, और यहाँ पे 6 कहाँ है हमारा, 6 हमारा मल्टीपल में है ऊपर, तो यहाँ पे 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 500 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब 6 का भाग लगाओगे तो देखो 6 का, यह भी एक काम कर सकते हो, 2 से इसको काट दोगे, 2 से इसको काट दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 250, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से जब इसको काटोगे तो 3 का पहाड़ा पड़ोगे तो 3 8 24, 8 बार जाएगा। तो देखिए 8 बार है ऑप्शन नंबर हमारा 8D। देखिए इसी से देखो अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें कम समय में क्वेश्चन करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा भी समझ में आए कि हाँ ये 8 से ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए इसमें 1 बचेगा तो 10 बन जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 3 का 10 में 3 बार जाएगा। फिर 1 बचेगा तो पैसे 3 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे 83.8%, 83.33%। अब इसके बाद देखिएगा हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। 25 नंबर के हमारे क्वेश्चन में देखो क्या है, 25 नंबर के हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखो SSC GD और 2023 में आया हुआ है 4th शिफ्ट में, और कह रहा है 55 का कितना प्रतिशत है। देखो इसका एक तरीका और भी होता है, यानी कि जैसे जिसके बारे में जितना प्रतिशत पूछे उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे 37 पूछ रहा है किसका, 55 का, तो ये 55 का ही है, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग करा देते हैं, 100 से भाग करा देते हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो कट रहा है तो काट देंगे। देखो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 पंचा 100, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 11। जब इसमें मल्टीपल करा देंगे तो देखिएगा 0 और 7 दूना 14 की 4, और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 700, मतलब कितना हो जाएगा 740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 740, 37 दूना 74, और यहाँ पे कितना है 11। अब यहाँ पे देखिए 11 का भाग लगाओगे तो 11 फत्ते 75 होता है, तो 7 बार जा नहीं सकता, तो 6 बार जाएगा। 11 छक्के 66। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सभी 6 से स्टार्ट हैं, क्या यहाँ पे सभी 6 से स्टार्ट हैं, इसलिए हम ऐसा कोई 6 से देख करके ऐसा ऑप्शन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 से ही था तो बता दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 6 से स्टार्ट है तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 11 छक्के, तो यहाँ पे बचा हमारा भाग लगाएंगे 11 छक्का 66, तो देखो 66 और 4 कितना होता है 70, 70 4, तो यानी कि हमारा 8 बचा, 8 तो 80 बन जाएगा। यहाँ पे कितना शेष आएगा 8, तो 80 बन जाएगा। 80 में भाग लगाओगे तो लमसम कितने बार जा सकता है, 11 सत्ते 75, 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 3, तो 30, तो 11 दूना 22। तो इस तरीके से देखिए कि 67.2 कहाँ है हमारा आ रहा है, देखिए 67.27 ये लिखा है परसेंट, तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हमारा टाइप 9 स्टार्ट होता है। टाइप 9 की ओर चलते हैं। टाइप 9 में देखिए, टाइप 9 में देखिए टाइप नंबर 9 देखिए, जिसमें हमारा एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, उसने 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास कितने 495% तरबूज रह गए। तो बताओ उसके पास पहले कितने तरबूज थे। तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा हमेशा उसके पास मान लीजिए कि कितना 100% तरबूज थे, कितने थे 100% तरबूज थे, लेकिन उसने 100% में कितना 45% बेच दिया। कितना बेच दिया, यानी कि
बेच दिया, कितना 45% बेच दिया, कितना तो बचे हमारे इसमें कितने 55% हमारे क्या हो गए, बच गए। कितने परसेंट हमारा बच चुका, 55% हमारा बच गया। तो जब 55% हमारा बच जाएगा तो 55% यानी कि 55% की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी कि उसके पास शेष तरबूज कितने थे यहाँ पे 495, कितने थे 495, कितने थे 495। तो यानी कि यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 495 और ये 55 कहाँ जाएगा नीचे। अब देखिएगा 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, या तो चाहे पहले हम इसको 11 से काट दें। देखिए 11 से इसको काटोगे तो 11 चुको 44, फिर यहाँ बचेगा 5 तो 11 पचे 55, और यहाँ पे 11 पचे 55, तो ये 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि उसके पास पहले कितने तरबूज थे, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है, किसका 100% का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि 1% का मान 9 आया है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100 मल्टीपल 9 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 900 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके पास पहले कितने तरबूज थे 900, हमारा सी क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद देखिए हम चलते हैं अपने, ये हमारा एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन था टीयर 1 का। अब देखिए हम इसके बाद चलते हैं हमारे 27 नंबर का क्वेश्चन पे। देखो 27 नंबर के क्वेश्चन पे हमारा क्या है, देखिए 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ होती है हमारी 100% होती है, कितनी होती है, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट 2021 का है। तो देखिए 100% क्या विद्यार्थी कितने थे टोटल 100%, कितने थे टोटल 100%, लेकिन उसमें से 90% तो कितने हो गए पास, कितने हो गए 90%, पास कितने हुए हमारे 90%। तो भैया फेल कितने हो गए हमारे 10%, फेल हमारे कितने हैं 10%, फेल हमारे 10%। लेकिन यहाँ पर कह रहा फेल कितने हैं, यानी कि फेल या अनुत्तीर्ण एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए फेल कितने हैं यहाँ पर 260, कितने 260। तो यानी कि हमें अगर 1% का मान निकालना है तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा हमारा 26, 1% का मान कितना आ जाएगा 26। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है वो पहले विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या थी, कुल संख्या पूछ रहा है। यानी कि देखिएगा 100% का मान पूछ रहा है तो 100 में हम क्या कर देंगे 26 का, एक का मान कितना 26, तो 100 का मान कितना 26 का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, एक का मान कितना है 26, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान हमारा हो जाएगा 2600, कितना हो जाएगा 2600। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हम 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा, कह रहा है एक कक्षा में, कह रहा है एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो बताइए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिएगा यहाँ पर 100% होंगे, भाई क्लास में 100% होंगे, अब उसमें से कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ होंगी, तो कह रहा है उसमें 60% क्या है लड़के, तो भैया 60% इसमें क्या है बॉयज़, क्या है बॉयज़, 60% क्या है बॉय, 60% बॉय। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, मतलब गर्ल हमारी, देखो यहाँ पे हमारी गर्ल क्या है, गर्ल हमारी कितनी बची 40%, यानी कि जब 60% हमारे बॉय तो गर्ल्स हमारी कितनी होंगी 40%। तो 40% भाग बराबर हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 40% का मान कितना दिया गया है 36। तो यानी कि हमें अब 1% का मान निकालना है, तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा 36/40। अब जब इसको देखो हम 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 से यहाँ पे काट देंगे, 4 9 36 और 4 धम 40, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा हमारा 9/10। अब हमें निकालना है, कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या यानी कि 60% का मान निकालना है। तो भाई 1% का मान ये है, तो हमें 60% की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे 9/10 में हम क्या कर देंगे 60 का मल्टीपल करा देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक 54, यानी कि 54 हमारे क्या हो जाएंगे लड़के। हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा हम अपने टाइप नंबर किसकी ओर चलते हैं, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हमारा कौन सा टाइप है, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिएगा हमारा पहला इसका टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला नंबर कह रहा है खाना पकाने के तेल की कीमत में यदि 25% की वृद्धि, कह रहा है खाना पकाने के तेल में यदि 25% की वृद्धि की जाए, वृद्धि हुई तो एक ही वजह, मतलब खर्च को एक समान बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमने कोई चीज़ है महंगी हो जाएगी,
हम जैसे पहले खाते थे या पहले कोई चीज़ खरीदते थे, जैसे 50 रुपये में कोई चीज़ 50 रुपये में 5 केजी चीज़ खरीदते थे। अब वो चीज़ महंगी हो गई तो अब 50 रुपये में हमें 4 केजी आ रही है, यानी कि उसकी कीमत बढ़ चुकी। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो उसको खर्च को हमें समान बनाए रखना है, यानी कि हमें पहले भी 50 का ही सामान ला के खाना है, अब भी हमें उस 50 का ही ला के खाना है, चाहे जितना आए। तो देखिए इस तरीके से क्या करेंगे हम, जैसे एक खाने में पकाने के लिए तेल की कीमत में पकाने के तेल में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और एक ही बजट बनाए रखने के लिए एक परिवार को कितनी प्रतिशत तेल की खपत करना चाहिए, कि मतलब कितनी प्रतिशत तेल की खपत करनी, मतलब कम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। यानी कि पहले जैसे 50 रुपये में 5 केजी आता था, अब महंगा हो गया है तो 50 रुपये में 4 केजी आएगा, तो कितना कम हो गया? जैसे 1 केजी। तो इस तरीके से इसमें निकाल के बताना है। ये CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है। जैसे कोई चीज़ होती है, यानी कि यहाँ पे मूल्य है हमारा, क्या है? मूल्य। कीमत में वृद्धि हुई है, क्या है? मूल्य। यानी कि हमारा कितना हुआ? 100 से कितना हो गया? 125। यानी कि जब इसको हम काट देंगे तो देखिएगा, यानी कि यहाँ पे 25 चौको 100 और 25 पंचे 105। और यहाँ पे अब खपत क्या हो जाएगी? खपत। तो खपत क्या हो जाएगी? देखिए खपत, तो जैसे ये मूल्य है, मूल्य का अपोजिट होता है खपत का रेशियो। तो देखिए ये मूल्य का रेशियो है, क्या है ये? मूल्य। अब यहाँ पे खपत क्या हो जाएगी? 5 और 4। यानी कि पहले मूल्य कितना था? 4। तो चीज़ हमारी कितनी आती थी? वस्तु कितनी आती थी हमारी? 5। मतलब कोई चीज़ अगर 4 रुपये की, मतलब 4 रुपये की पड़ती थी तो हम 5 केजी खरीदते थे। अब यहाँ पे अगर हमें वो खपत, अब हमारी खपत क्या हो जाएगी? मतलब अब मूल्य बढ़ जाएगा तो खपत हमारी घट जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, पहले हम खरीदते थे 5, अब खरीदने लगे हम 4। तो कमी हमारी कितनी की हो गई? अब पूछ रहा है तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो कमी कितनी की हुई? 1 की। कितनी की कमी हुई? 1 की। तो यानी कि 1 की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 1 की। कितने पर हुई? 5 पर। अब इस पर हमें निकालना क्या है? परसेंटेज पे, यानी कितनी % की कमी हुई। तो 5 का भाग लगा दो 20 में, तो यानी कि 20 पंचा 100। तो यानी कि 5, देखो 5 दूना 10, ये 20% की क्या हो गई? हमारी कमी हो गई। यानी कि 20% की हमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। अब देखिएगा इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा, कह रहा है कि ए बी की आय से, मतलब ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यानी कि जो ए है उसकी आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 40% है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ए है जैसे, और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए की आय, इसको देखो 2 तरीके से बता सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, हर सवाल के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन देखिएगा जैसे यहाँ पे ए की आय बी की आय से कितना 40% है, यानी कि बी की आय कितनी है यहाँ पे, जैसे 100 मान ली, तो ए की आय कितनी है? 40% है, यानी कि 140 है। ए की आय कितनी है? 140। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 40। कितना? 40% कम है। तो देखो बी की आय ए की आय से कितने? 40% कम है। कितने में कम है? 140 में। कितने में कम है? 140 में। परसेंटेज निकालना है इसका, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग करा देंगे। तो देखिएगा, जब 20 से इसको काटेंगे 20 दूना 40, 20 से जब इसको काटेंगे 20 सत्ते 140, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200/7। तो देखिए हमारा कोई ऑप्शन है 200/7%, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। देखिएगा हमारा अब 31वां क्वेश्चन, कह रहा है यदि नमक के मूल्य में, ये टाइप नंबर 2 है उसी का, 30 के बाद 31वां। तो देखिएगा नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो वह सामान बनाए रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि। अब जैसे कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो सस्ती हो जाएगी, तो हम उसको उतने ही रुपए में ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, जैसे कोई चीज़ है, यानी कि पहले देखिएगा यहाँ पे 100 से कितना हो जाएगी? 100 से कितना हो रही है हमारी? 20% कम हो रही है, यानी कि 80 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको काट देंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा ये हमारा 5:4 का। तो ये हमारी देखो क्या हो रहा था? मूल्य यहाँ पे, तो ये हमारा था मूल्य। क्या था? मूल्य। तो मूल्य का हमारा रेशियो था 4:5। अब हमारा खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत का रेशियो हमारा हो जाएगा 4:5। तो यानी कि देखिएगा अब यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 1 की। कितने पर हुई? 4 पर हुई। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे 4 से इसको जब भाग लगा दोगे कितना आ जाएगा? 25% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और ये SSC CGL 2022 में आया हुआ है, 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है इसका। तो 32 नंबर क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिएगा। कह रहा है
यदि राम के वेतन यदि राम के वेतन से यदि राम के देखो राम का वेतन भीम के वेतन से राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, तो भीम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसका एक तरीका है, यानी कि ये कितना, इसकी ये 100 है और ये कितना हो गया 110। ये कितना है, देखो राम का वेतन भीम के वेतन से 10% है। यहाँ पे क्या है, भीम है हमारा, ये भीम है और ये हमारा क्या है, राम है। तो देखो भीम का वेतन राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है। ओ सॉरी, देखिएगा इस क्वेश्चन को काट दे, सॉरी दोबारा देखिएगा। कह रहा 32वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा राम का वेतन, यानी कि यहाँ पे राम लिख लीजिए, भीम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, भीम, राम और भीम। तो कह रहा राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है। तो भाई यहाँ पे भीम का अगर वेतन 100 है तो राम का वेतन कितना है, 90 है, 10% कम है। तो कह रहा है तो भीम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, 10, यानी कि ये कितना, यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये कितना अधिक है, यहाँ पे 10 कितने में है, 90 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करा देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। जब 9 का भाग 10 में लगाओगे, यहाँ पे 1000 में लगाओगे, वो 100 में लगाओगे, सॉरी 100 में लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा और यहाँ पर 0.11 यानी कि परसेंट इतना आएगा, 11.11% आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 33वां क्वेश्चन। इसके बाद 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वें क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है पी क्यू से, तो देखिएगा ये क्या होता है, ये पहले इसको देखिएगा 33 सही 3/1/3%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कि देखिएगा इसका मान यही होता है, देखो 33 3 99 100, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से भाग करा देंगे। इसमें 100 से भाग कराएंगे तो देखो 0 से 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। यानी कि कोई चीज़ है, जैसे अब यहाँ पे देखना पी का क्यू के वेतन से क्या अधिक है, यानी कि ये पी है और ये क्यू है, क्या है, पी और क्यू। कह रहा पी क्यू से कितना, 1/3 कम है, पी क्यू से 1/3 कम है। तो यानी कि जैसे पी का वेतन ये क्यू का वेतन है और पी का वेतन कम है किससे, क्यू से। तो ये पी का वेतन अगर 3 है तो क्यू का वेतन कितना है, 2, यानी कि ये देखो ये कम है, ये पूरा कुल है, ये क्यू का वेतन है और यहाँ पे क्या है, इतना कमी हो रही है, कितना कमी हो रही है, 1 की कमी हुई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, यानी क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। तो यानी कि देखिए कितना, 1, कितने में, 2 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो 2 से जब इसको काट देंगे तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 50% हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसका टाइप नंबर 3, इसके टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 3 में देखिएगा, टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसका कौन सा नंबर, 34 नंबर का क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपया केजी हो जाता है। तो यानी कि जब कोई मूल्य है 25 रुपये से 23 बढ़कर के 30 केजी हो जाएगा, प्रति केजी हो जाएगा, यानी कि 25 से कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 25 से 30 हो गया, 25 से 30 हो गया। ये हमारा क्या है, मूल्य है, क्या है, मूल्य। तो इसकी खपत कह रहा, खपत क्या हो जाएगी, खपत यानी कि देखिएगा मूल्य, खपत इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 30/25, ये कितना हो जाएगा, 30/25। तो यानी कि क्या अपन ने खपत में यहाँ पे देखो ये हो जाएगी 25, लेकिन इसमें क्या कर रहा था, खपत के लिए कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, कितने प्रतिशत कम किया जाएगा, 5, कितने में, 30 में। यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो देखिएगा यहाँ से 0, 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा। जब 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3। और जब 50 में 3 से भाग लगाओगे तो 16 सही 6% आ जाएगा, 16 सही 6% हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा 35वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, 35वां नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये से बढ़कर 36 मतलब 24 रुपये से प्रति केजी 24 रुपये से बढ़कर 36 रुपये केजी हो जाता है, तो गृहिणी को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, मतलब कमी कर देनी चाहिए कि ताकि वह समान रहे। भाई मूल्य पहले कितना था, 24 से बढ़कर कितना हो रहा था, बढ़कर हो गया 36। तो देखो अगर हम इसको काट करके छोटा भी करना चाहें तो काट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा 2 3। ये क्या था हमारा मूल्य, क्या था मूल्य। अब यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी खपत, खपत हो जाएगी हमारी, खपत क्या हो जाएगी हमारी यहाँ 3:2। तो यानी कि देखो कितनी कमी की, 1 की, कितने में की 3 में। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज। तो यानी कि जब देखो 100 में 3 का भाग लगाओगे तो 33 सही 3% जाएगा। 33 सही 3% इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा इसका टाइप नंबर 4 कह रहा है, टाइप नंबर 4। तो देखिए इसका टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिएगा इसका टाइप नंबर 4 क्या है। टाइप नंबर 4 में देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसका। तो टाइप नंबर 4 देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के बाद कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कर दे ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 केजी थी। यानी कि पहले जब मूल्य बढ़ा नहीं था तो चीनी कितनी केजी उसकी खपत कितनी होती थी, 33 केजी। अब मूल्य बढ़ गया है तो चीनी को कितना, मतलब कितनी केजी, अब वो खपत कितनी केजी करेगा, उसने ये पूछ रहा है। तो देखिएगा मूल्य बढ़ने से पहले, यानी कि पहले देखिए मान लीजिए हमारा मूल्य कितना था 100, बढ़कर कितना हो गया 110, यानी कि 10% बढ़ा। तो जब इसको काट देंगे तो यानी कि मूल्य हमारा कितना 10 से कितना 11, ये हमारा क्या है मूल्य, क्या है मूल्य कितना हो रहा है 10 से 11, कितना हुआ 10 से 11। अब यहाँ पे अगर हम इसकी खपत का रेशियो निकालेंगे, ये मूल्य का रेशियो हो गया हमारा, अब ये खपत का रेशियो, यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे खपत कितना हो जाएगा हमारा, कितना, देखो इसका उल्टा होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि इसने पहले इसकी खपत कितनी थी 33 केजी और यहाँ पर कितनी हो रही है 11। तो 11 भाग बराबर हमारा कितना दिया गया है, 11 भाग बराबर हमारा कितना दिया गया है, कितना 33। तो हम 1 भाग बराबर निकालेंगे तो 1 भाग बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। हमें निकालना है अब खपत कितनी हो रही है हमारी, तो 10 भाग बराबर, तो 10 भाग बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 10 तिया 30, यानी कि 1 की वैल्यू 3 तो 10 की वैल्यू 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के बाद कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में कमी से पहले चीनी की खपत 40 केजी थी। यानी कि पहले जब मूल्य हमारा जैसे सस्ती थी चीनी तो हम 40 मतलब मूल्य जिस रेट पे पहले मिलती थी, अब हमने चीनी की खपत कितनी करते थे 40 केजी करते थे। अब हमारी चीनी और सस्ती हो गई तो उतने ही रुपए में हम चीनी 40 केजी से हमेशा लमसम ज़्यादा ही खरीदेंगे, कम तो खरीदेंगे नहीं। क्योंकि जैसे हम मान लीजिए जैसे बैगन मार्केट में या टमाटर मार्केट में कुछ भी चीज़ देख लीजिए, जैसे 10 रुपये की 1 केजी आती है, अब 5 रुपये की 1 केजी आती है, तो 10 रुपये में अब हमें 2 चीज़ सस्ती होगी तो 2 केजी मिलेगी नहीं, ज़्यादा मिलेगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिएगा 37 नंबर के क्वेश्चन में हमारा 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले उसकी मूल्य कितना था 100, अब उससे कमी हुई तो कितना हो गया 80। तो जब इसको काट देंगे तो देखिएगा यहाँ पे रेशियो में हमारा आ जाएगा 5:4, ये हमारा क्या हो गया मूल्य है, ये हमारा क्या है प्राइस है। अब यहाँ पे हमारा कमी हुई, खपत कितनी हो जाएगी इसकी खपत, यानी कि इसकी देखो खपत क्या हो जाएगी 4:5, क्या हो जाएगी 4:5। लेकिन पहले की कह रहा है चीनी में पहले की खपत कितनी थी 40 केजी, तो 4 भाग बराबर हमारा दिया गया है, 4 भाग बराबर कितना दिया गया है हमारा 40। तो 1 भाग बराबर हमारा हो जाएगा, 1 भाग बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब हमें निकालना है इस 5 भाग की वैल्यू, ये पहले की दी गई थी 4, अब 5 की निकालना है। तो 5 भाग बराबर हमारा हो जाएगा, 5 भाग बराबर हमारा हो जाएगा 1 मतलब 1 भाग की वैल्यू 10, 5 भाग की कितनी हो जाएगी 50, 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 5 भाग की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50, हमारा इसका आंसर 50। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। 5 व्यक्ति की वैल्यू 50, यही हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए और एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए और इसलिए वह सामान बनाए रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में कितनी केजी की 20 केजी की वृद्धि कर दी। तो पहले कह रहा है परिवार में पहले खपत कितनी थी, तो यानी कि देखो 20% की 25% की क्या कमी हुई, पहले कोई चीज़ थी 100, फिर उसमें कितनी कमी हुई थी 25% की कमी हुई। 25% की कमी हुई तो 25% का मतलब समझिए कि यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो गया 75। जब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था मूल्य था प्राइस, और यहाँ पे अब कन्वर्जन इसकी खपत, तो खपत क्या हो जाएगी 3:4, क्या हो जाएगी 3:4। तो यहाँ पे कह रहा कितनी केजी की वृद्धि हुई, देखो यहाँ पे वृद्धि कितनी की हो रही 1 की, यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई 1 की, लेकिन यहाँ पे एक भाग बराबर कितना है 20 केजी, कितना है 20 केजी, एक भाग बराबर 20 केजी। तो पूछ रहा है परिवार में पहले की खपत थी कितनी थी, तो पहले की खपत कितनी 3 है, तो यानी कि 3 भाग की वैल्यू निकालना है, 3 × 20 यानी कि बराबर 60 केजी, कितना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60 केजी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लास को यहीं रोकते हैं और समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो कुछ समय बाद अपलोड किया जाएगा। और अगला टॉपिक हमारा होगा प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि कमी भी होगी और वृद्धि दोनों होगी, तो उस पर हमारा अगला प्रश्न हमारा उस टॉपिक पर होगा।